फाइनली दोस्तों जिसका इंतजार था वो जो है कंप्लीट हो ही गया। यूट्यूब ने जो है बहुत ही मजेदार अपडेट सारे क्रिएटर को दे दिया। वैसे तो बड़े बड़े क्रिएटर को मिले हैं, जिनके व्यूज आते हैं उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन जिनके व्यूज नहीं आते हैं, जिनके बहुत कम व्यूज आते हैं, जितने भी नए क्रिएटर है उनका बहुत ज्यादा इसमें फायदा होने वाला है। ये जो क्राइटेरिया होता है ना, यहाँ पे 4,000 वॉच टाइम का, 1,000 सब्सक्राइबर्स का, ये बहुत जल्दी अब आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब जो आपका वीडियो है ना भाई, पूरे ऑल इंडिया, सॉरी यार ऑल इंडिया बोल रहा हूँ, ऑल कंट्री में चलेगा, वर्ल्ड वाइड ही चलेगा आपका वीडियो। ठीक है, अभी ऐसा अपडेट आ चुका है यूट्यूब का। ठीक है, अभी इस अपडेट को आप कैसे सेटिंग करके ऑन करोगे, सारा प्रोसेस बताता हूं। तो इस अपडेट का फायदा आप कैसे उठाओगे, तो ये जो है आपको वाईटी स्टूडियो में अपडेट मिला है। ठीक है, इसी वाईटी स्टूडियो का आपको क्या करना है, ओपन कर देना है। ठीक है, जैसे आप ओपन कर देते हो तो भाई ओपन करने के बाद अभी क्या करना है, ऊपर देखो कि सेटिंग कब से मिलता है, पहले आपको दिखा देता हूँ। कोई भी एक वीडियो प्ले करता हूँ, वीडियो पे क्लिक करता हूँ, प्ले नहीं करना है। कोई एक वीडियो पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन दिखता है, इसी पेंसिल पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं पेंसिल पे क्लिक कर दूंगा सो नीचे आता हूँ। अभी देखो यहाँ पे पब्लिक लिखा है, ऑडियंस लिखा है, टेक प्रोडक्ट लिखा है, और नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है शो मोर का, तो शो मोर पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, सो चलो मैं क्या करता हूँ, शो मोर पे क्लिक कर देता हूँ। शो मोर पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे बहुत सारे पहले फीचर दिए गए थे। जैसे यहाँ पे देखो लोकेशन, एड प्ले लिस्ट, ठीक है, ये सब दिया गया था। यहाँ पे कोलैबोरेशन का ऑप्शन दिया गया था। ये देखो एड्स, प्रोडक्ट, फूड प्रमोशन, ठीक है, ये सब दिया गया था। लेकिन अब एक नया फीचर को ऑन किया गया है, ये वाला देख लो, ये ऑटोमेटिक डबिंग वाला देख लो भाई। ठीक है, ये ऑटोमेटिक वाला फीचर्स को जो है ऑन कर दिया गया है। अभी देख सकते हो, इस पे मैं क्लिक करते हुए देखो, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो ऑटोमेटिक मेरा वीडियो जो है डब हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि हम जो है हिंदी में बात करते हैं, लेकिन जो अदर जो कंट्री है, जैसे आपका अमेरिका हो गया, ठीक है, आपका जो कनाडा हो गया, इंग्लैंड हो गया, वहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश चलता है। तो ये उधर का अगर कोई व्यक्ति देखता है ना, तो ये ऑटोमेटिक उसको इंग्लिश में डब कर देता है। देख लो यहाँ पर, ये इंग्लिश में उसको ऑटोमेटिक डब कर चुका है। देखो यहाँ पर ऑल लैंग्वेज, देखो यहाँ पर ऑल लैंग्वेज भाई, ऑल लैंग्वेज में शायद दिखा सकता है। फिलहाल यहाँ पर इंग्लिश दिखा रहा है, बाकी ये ऑल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है। जहाँ पर कोई स्पेनिश दिख रहा है तो उसके पास अगर वीडियो जाता है तो ये जो स्पेनिश में ऑटोमेटिक वहाँ पे ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, सो ऐसा फीचर जो है देखो, अभी पहले मतलब ये बहुत दिन से आया हुआ है, लेकिन सबको नहीं मिला था, लेकिन अब जो है सबको मिल चुका है। बिकॉज मेरे दोनों चैनल में ये जो ऑप्शन आ चुके हैं। बहुत सारे लोग को यहाँ पर देखो ऑप्शन मिलेगा, देखो मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों का क्या होगा कि ये जो ऑटोमेटिक डबिंग लिखा है ना, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ऑन करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको एक सेटिंग ऑन करना पड़ेगा। यहीं पे देखो कैसे करना होता है, आपको पूरा निकल जाना है। निकलने के बाद ऊपर देखो आपका एक चैनल का लोगो दिखेगा छोटा सा, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे अब जो है आपको एक सेटिंग ऑप्शन दिखेगा। देखो अभी इस पर क्लिक करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें बैक आ जाता हूँ। यहाँ पे देखो एक सेटिंग ऑप्शन मिलता है ये वाला। ठीक है, इसी सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। चलो क्लिक कर देता हूँ। अभी पहले आपको सेटिंग ऑन करना होगा, तभी जाकर आपका ये ऑटोमेटिक डबिंग वाला जो फीचर है इनेबल होगा। आपको नीचे आना है, यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग को जो है यहाँ पर यूट्यूब अपडेट करे जा रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिक डबिंग। देखो यहाँ पे लिखा है ना ऑटोमेटिक डबिंग, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों आपका वहाँ पर इसीलिए नहीं आ रहा है और आपका कोई वीडियो इसीलिए ऑटोमेटिक डबिंग नहीं हो रहा है, बिकॉज आपने इस सेटिंग को अलाउ नहीं किया है। तो यहाँ पे देखो अलाउ ऑटोमेटिक डबिंग, इस ये जो सेटिंग है ना, इस पर आपको क्लिक करके ऑन कर देना है। ठीक है, तो चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ऑन पे क्लिक कर दो तो दो ऑप्शन आता है भाई। ये बोलता है कि ऑटोमेटिक पब्लिक रिकमेंडेशन। ठीक है, मतलब कि पब्लिक ऑटोमेटिक ये पब्लिश हो जाएगा रिकमेंडेशन से, या फिर आप मैनुअली कोई कंट्रोल वगैरह ट्रांसलेट वगैरह करना चाहते हो तो इस मैनुअल पर क्लिक करके आप अपने से भी कर सकते हो। फिलहाल मैं ऑटोमेटिक करता हूँ भाई। ऑटोमेटिक तुम जहाँ जिस कोई भी कंट्री में मेरा वीडियो प्ले हो रहा है तो वहाँ पे जो उस लैंग्वेज को देखना चाहता है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक डबिंग कर देना मैं चाहता हूँ। बस इतना कर देना भाई। करने के बाद अब देखो ऊपर कट वाला ऑप्शन है, इसी कट पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका काम हो चुका है। अब इसमें कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ सेटिंग होता है यहाँ पे देखो, जैसे कि ये हाइप वाला आपको जो ऑन कर देना चाहिए। ये मेरे हिसाब से ऑटो कैप्शन जो है मेरे हिसाब से बंद होना चाहिए। फिलहाल जो है कैप्शन पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए मैं बंद रखता हूँ। ठीक है, बाकी दोस्तों अब जो है अब आप इसी वीडियो पर क्लिक करोगे, जैसे वीडियो पर क्लिक करता हूँ। अभी देखो पेंसिल पर क्लिक करता हूँ और पेंसिल पे क्लिक करते सोमर पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैं जैसे ही आऊँगा ना, ये देखो भाई अभी थोड़ा देर पहले अब इंग्लिश में दिखा रहा था। सो अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो जो ऑटोमेटिक डबिंग इस पर क्लिक करता हूँ। अभी देखो मेरा दो भाषा में दिखाने लग गया। अभी फिलहाल इंग्लिश दिखा रहा था, अब देखो ये कैसे यहाँ पर बांग्ला भी दिखा रहा है। अब मेरा जो वीडियो है ना भाई वो बांग्ला में भी चलेगा यार। ठीक है, मतलब जो बंगाल के लोग देखना, बंगाली जो बोलते हैं कोलकाता में, तो वो लोग भी अब मेरा वीडियो अपने भाषा में देख सकते हैं, है ना। तो धीरे धीरे आपके लोकेशन के हिसाब से वो क्या करता है कि डब कर देता है और जो भाषा में जो लोग देखना चाहते हैं उसको दिखा देता है। तो इससे क्या होगा ना दोस्तों, जितने भी नए क्रिएटर हैं जो लोग के वीडियो पे व्यूज़ नहीं आता था, तो अब जो है कहीं भी मान लो बिहार में चल रहा है भोजपुरी डबिंग कर दिए, क्या बात है,
बंगाल में चल रहा है बंगाली कर दिया, है ना, दिल्ली में चल रहा है तो हिंदी कर दिया। ऐसे जो है मतलब कि ओरिजिनल तो हिंदी रहेगा ही रहेगा, लेकिन अपने हिसाब से भी ये यूट्यूब जो है ऑटोमेटिक डबिंग कर देगा। तो इससे जो है आपका व्यू जो है 5x ग्रोथ आने वाला है आने वाला समय में। तो इस सेटिंग को जरूर ऑन कर दीजिएगा। अगर आप एक नए क्रिएटर हैं, आपके वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो इस सेटिंग को आपको ऑन करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों ये आपको ये अपडेट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये अपडेट मेरे को काफ़ी यूनिक लगा, और ये अपडेट आज से नहीं आया, बहुत दिन से आया हुआ है, लेकिन फाइनली रोल आउट करने में जो है यूट्यूब को काफ़ी समय लगता है। कोई भी नए फीचर लाते हैं तो फिर पब्लिक को क्या बोलते हैं, पहले बीटा वर्जन में लाते हैं, फिर उसको टेस्टिंग के लिए कुछ क्रिएटर को चुनते हैं, फिर उनको अच्छा लगता है, उनका फीडबैक अच्छा लगता है, तो फिर वो क्रिएटर को मतलब उनको फीडबैक अच्छा लगता है, तो फिर वो अपने टेक्निकल टीम को बोलते हैं ठीक है इस अपडेट को रोल आउट किया जाए। तो ये चीज़ें यूट्यूब इतना फास्ट क्यों किया मैं आपको बता देना चाहूँगा, क्योंकि अभी के टाइम में मैं फेसबुक वीडियो देखता हूँ ना, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन इतना मस्त आता है ना भाई, क्या ही बताया जाए। कोई इंग्लिश फॉरेन का वीडियो आता है जो इंग्लिश में होता है या फिर अदर लैंग्वेज में होता है, और मेरे पास फेसबुक पे आता है, तो वो ऑटोमेटिक हिंदी में बहुत ही मस्त तरीके से डब करके हमको दिखाता है। तो ये कंपटीशन में चल रहा है, अभी का जमाना कंपटीशन का ही चल रहा है। बहुत सारे लोग टेक्निकल वीडियो बनाते होंगे मेरे जैसे क्रिएटर, तो देखते होंगे आकाश भाई ये कर रहे हैं तो चलो हम ये करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों फेसबुक कितना अच्छा कर रहा है, तो यूट्यूब भी कह रहा है हम पीछे नहीं है भाई, तुम ये कर रहे हो तो तुमसे अच्छा हम करेंगे। तो यूट्यूब ने भी ये फीचर ला दिया है, और ये फीचर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड आपका वीडियो अब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उनके जो भी जिस लैंग्वेज में देखना चाहता है उस लैंग्वेज में देख लेगा, और इससे क्रिएटर का फायदा ही होने वाला है। क्रिएटर पे जितने ज़्यादा अलग अलग जगह से वीडियो प्ले होंगे, उतना ज़्यादा क्रिएटर का व्यूज़ आएगा, इनकम बढ़ेगा। तो ओवरऑल जो है इसमें क्रिएटर का ही फायदा है, प्लस ऑडियंस का भी है। जो लोग चीज़ें पहले नहीं देख पाते थे भाषा के चलते, तो अब भाषा के चलते अब वीडियो को देख भी लेंगे। सो दोनों का फायदा है, क्रिएटर प्लस ऑडियंस। और यूट्यूब यही चाहता है कि भाई क्रिएटर को भी फायदा हो जाए, और जो हमारे व्यूअर्स है उसको भी फायदा हो जाए, ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोग इस अपडेट के बारे में कमेंट कर बताना, आपने सेटिंग ऑन किया है कि नहीं किया है, प्लीज़ कमेंट कर बताना, ठीक है। तो आपसे अगले वीडियो में लव यू ऑल, धन्यवाद।